over to News Desk. धन्यवाद रविकांत। समाचारों की सुर्खियों से पहले आपको बता दें, देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम मन की बात में ठीक 11 बजे। श्रोताओं, ये कार्यक्रम की 110वीं कड़ी है। फौरन बाद मन की बात का डोगरी अनुवाद आप सुनेंगे और ये डोगरी अनुवाद रात 8 बजे आप एक बार फिर सुन सकते हैं। और अब समाचार। दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू, 700 लाख टन का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारी क्षेत्र में किसानों को बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने शनिवार को कई राज्यों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में 11 गोदामों के उद्घाटन के साथ 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली इस योजना की शुरुआत की। 1 जुलाई से लागू होंगे नए आपराधिक कानून, अधिसूचना जारी। शीतकालीन सत्र में संसद में पारित हुए थे बिल। अंग्रेजों के बनाए कानूनों की जगह लेंगे भारतीय न्याय संहिता, सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर को इन पर मुहर लगा दी थी। आईपीसी की जगह न्याय संहिता, भीड़ हिंसा व सामूहिक दुष्कर्म में अब फांसी की सजा, हिट एंड रन से संबंधित धारा तुरंत नहीं होगी लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को 34,400 करोड़ की दी सौगात। कहा, आपके सपने ही मोदी का संकल्प। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कांग्रेस ने सरकारें तो बार बार बनाई, लेकिन भविष्य का भारत बनाना भूल गई। विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। पहली बार एशियाई खेलों के विजेता सशस्त्र बल कर्मियों को नकद पुरस्कार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले वर्ष सितंबर-अक्टूबर के दौरान चीन के हांगझोउ में हुए 19वें एशियाई खेलों और चौथे एशियाई पैरा खेलों में पदक जीतने वाले सशस्त्र बल कर्मियों के लिए नकद पुरस्कारों की मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक स्वर्ण पदक विजेताओं को 25 लाख रुपए, रजत पदक विजेताओं को 15 लाख रुपए और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए की नगद राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। नई दिल्ली में शनिवार को रायसीना क्वाड थिंक टैंक फोरम को संबोधित किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, क्वाड जरूरी ताकि कोई हमारी पसंद को वीटो ना करे। क्वाड के भविष्य पर सवाल उठाने वाले चीन को संदेश देते हुए कहा, क्वाड को किया जाएगा मजबूत और होगा विस्तार। पाकिस्तान जाना बंद हुआ रावी का पानी, शाहपुर कंडी बांध के गेट बंद। सिंधु जल समझौते के अनुसार रावी नदी के पूरे पानी पर भारत का है हक। शाहपुर कंडी परियोजना को जम्मू कश्मीर को 1150 क्यूसेक पानी मिलेगा और पंजाब को 200 क्यूसेक पानी मिलेगा। साथ ही 200 मेगावाट वाली बिजली उत्पादन का भी लक्ष्य रखा गया है। नार्को टेरर फंडिंग, कुपवाड़ा में 4 आतंकी मददगारों की संपत्ति कुर्क। एनआईए ने 4 आवासीय संपत्तियां कुर्क करने के साथ 2.27 करोड़ की नकदी की जब्त। लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने पर केंद्र सहमत। अनुच्छेद 244 के तहत 6ठी अनुसूचित जनजातीय आबादी की रक्षा करती है, स्वायत्त विकास परिषदों के निर्माण की अनुमति देती है, जो भूमि, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कृषि पर कानून बना सकती है। जम्मू संभाग में बागतली कठुआ को औद्योगिक हब बनाने की तैयारी। 22 प्रोजेक्टों की मेरिट सूची जारी। प्रत्येक परियोजना के लिए 200 से अधिक कनाल भूमि की मांग। 200 से 3,000 तक रोजगार सृजन की क्षमता। 135 से 3300 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी मीरा। धन्यवाद। अन्य समाचार। शहर में धूमधाम से मनाया गुरु रविदास जी का प्रकाशोत्सव। कृष्णा नगर में सबसे बड़ा कार्यक्रम किया गया आयोजित। पंजाब से भी पहुंचे भक्त। मंदिर परिसर को भव्य तरीके से सजाया गया। देश के विकास में विशेष योगदान दे सकता है बिहार।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि बिहार के पास भारत की विकास गाथा में योगदान देने की अपार क्षमता है। उन्होंने ये बातें बिहार में पटना के एक होटल में ग्रैंड ट्रैक रोड इनिशिएटिव के चौथे संस्करण का उद्घाटन करते हुए कही। प्रदेश में 3.51 लाख विद्यार्थी देंगे बोर्ड परीक्षा। 3,652 केंद्र स्थापित। 10वीं कक्षा में 1.37 लाख तो 12वीं में 92,615 विद्यार्थी। कश्मीर संभाग में 49,222 छात्रों के लिए बनाए 450 केंद्र। 7 से 10वीं, 6 मार्च से 12वीं और 30 मार्च से 11वीं कक्षा की परीक्षाएं होंगी शुरू। अधिकारियों का तबादला उसी संसदीय क्षेत्र में न हो, कहा चुनाव आयोग ने। निर्वाचन आयोग ने राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि जिन अधिकारियों का किसी जिले से तबादला चुनाव के पहले उसकी नीति के तहत किया जाता है, उनकी नियुक्ति उसी संसदीय क्षेत्र में किसी जिले में नहीं हो। भारत और दुबई के बीच यात्रा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त अरब अमीरात ने 5 साल का बहुप्रवेश वीजा पेश किया है, जो निरंतर आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने और पर्यटन और व्यापार संबंधों को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मणिपुर के इम्फाल में आईईडी विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। पुलिस ने शनिवार को बताया कि घटना शुक्रवार की रात डीएम कॉलेज परिसर में हुई। प्रदेश के सभी अस्पतालों में पोर्नोग्राफ अनिवार्य। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश, सख्ती से लागू। मातृ मृत्यु दर और बढ़ते सिजेरियन रोकने के लिए उठाया गया कदम। और अब खेल समाचार। भारत इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट क्रिकेट मैच में बशीर की फिरकी में फंसी भारतीय टीम यशस्वी की अर्धशतकीय पारी से 200 पार। दूसरे दिन इंग्लैंड ने 353 के जवाब में भारत ने 7 विकेट पर 219 रन, अभी 134 रन पीछे। पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में सुहास एलवई, प्रमोद भगत और कृष्णा नागर अपने अपने वर्गों के फाइनल में पहुंच गए हैं। भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने तुर्किश वुमेन कप में हांगकांग को शनिवार को 2-0 से हरा दिया। भारतीय टीम दक्षिण एशिया के बाहर अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय खिताब से एक जीत दूर है। भारतीय साइकिलिस्टों ने एशियाई ट्रैक चैंपियनशिप में शनिवार को 2 स्वर्ण सहित 4 और पदक देश की झोली में डाले। खेलो इंडिया विंटर गेम्स जम्मू कश्मीर ने जीते 4 पदक। प्रदेश के खिलाड़ी शाहिद, विकार, सोविया, गोसिया ने विभिन्न खेलों में जीते खिताब। गुलमर्ग में नॉर्डिक स्पर्धाएं संपन्न। और अब मौसम। आज आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 27 फरवरी से मौसम में बदलाव आएगा और कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। तापमान। कल का अधिकतम तापमान 21.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:24 पर और कल यानी सोमवार को सूर्योदय 7:05 पर होगा।